हाँ, ये वीडियो हम लोग उसके लिए बना रहे हैं, जैसे एएमयू में अभी जो बहुत सारे टेस्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए थे, उनके रिज़ल्ट आ गए हैं। बहुत सारे टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए हैं, जैसे बीटेक है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बहुत सारे टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए हैं। लेकिन उस पे किस डेट से काउंसलिंग या एडमिशन होगा, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे जिनका टेस्ट में नाम आ चुका है, वो किस डेट से उनका काउंसलिंग या एडमिशन होगा, उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, कि किस डेट से उनका काउंसलिंग शुरू होगा। तो वो जो नोटिफिकेशन है, मैं वीडियो बना के दिखाना चाह रहा हूँ गार्जियन को या बच्चों को कि कब से उनका नोटिफिकेशन शुरू हो रहा है। तो ये हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हेल्प से आपको बता रहे हैं। तो हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में, हम लोग और गूगल में जाने के बाद ये सर्च करते हैं। क्या सर्च करेंगे? www.amu। इसके बाद जब देखेंगे तो ये ऊपर में हमारा आ जाता है ये https://amu-control-exam.com, ये आ जाता ऊपर का। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से खुल के आएगा। ये ऐसे तो एएमयू के बहुत सारे साइट आ जाते हैं, आप खोलेंगे तो कुछ कुछ आते रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट या बिल्कुल ओरिजिनल साइट नहीं होता। जब इसको डालेंगे, ऐसे खोलेंगे तो एएमयू के कुछ बिल्डिंग आएंगे, गेट आएंगे, तो ये वाला जो है ना एक ओरिजिनल आता है यूनिवर्सिटी का साइट जो है। अब इसमें जब आएंगे, ये हमारा दिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर जो हमारा दे रखा फीचर ग्रीन स्ट्रीप में लिखा है, ये फीचर है। उसके बाद उसका एडमिशन है, एडमिशन में जो है ना रिज़ल्ट आया हुआ था वो है। उसके बाद एग्जामिनेशन है, और उसके बाद देखिए ये नोटिफिकेशन एंड अपडेट है। ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन अपडेट है, इसमें अगर हम इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहेंगे, ठीक है, ये हम ऐसे बड़ा करके दिखाना चाहेंगे नोटिस एंड अपडेट में, तो दे रखा है ये कि ये काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएससी। ठीक है, ऑब्लिक बीएससी पैरामेडिकल्स, बीआरटीटी, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, और इस तरह से दे रखा है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दे रखा एक बीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ कि कब काउंसलिंग और काउंसलिंग कम एडमिशन कब से शुरू हो रहा है। मैं इसको इंटर करके खोलता हूँ। मैं ये ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है, इसलिए ये हमारे पास वो है, डाउनलोड है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं खुल रहा, तो मैं आपको जहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा है वहाँ से मैं खोल के दिखाता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने डाउनलोडेड फाइल में। ठीक है ना, ये हमारा आ गया डाउनलोड फाइल में हमारा। ये हम ऊपर वाला खोलते हैं, ऊपर वाले, ये हमारा डाउनलोड फाइल आ गया। ये डाउनलोड फाइल में जैसे हमने बीएससी का दिया था, तो ये बीएससी का नहीं बल्कि ये ऊपर वाला बीटेक का है। तो मैं दोबारा से ये हम खोलते हैं, ये फर्स्ट वाला फाइल जो है बीएससी का हमारा ये है। तो ये देखिए ये हमारा आ गया, क्या दे रखा है ये हमारा बीएससी में पैरामेडिकल, ये बीएससी होता है ना, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसका बीएससी मैथ्स, इनका होता है। ये बीएससी पैरामेडिकल, मेडिकल में जो टेस्ट होते हैं वो ऑप्थेमोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, अभी आजकल इस साल से पिछले 2 साल से बीएससी का कोर्स हो गया, बहुत लोगों ने दिया है। ये बीआरटीटी है, ठीक, ये बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीकॉम है, इन सब का काउंसलिंग डेट आ गया है। अब ये जो काउंसलिंग डेट है वो हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 24 जून से 2023 से। तो ये 24 से शुरू हो रहा है, यानी कि सैटरडे से शुरू हो रहा है जून में, और ये एंड होगा 26 जून तक। ये क्या है, ये इसमें करना क्या है? 24 से 26 तक क्या होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड एंड चॉइस ऑफ फिलिंग वेर एवर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। यानी 24 से 26 जून में आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और यूनिवर्सिटी के साइट पे जिस तरह से पहले बीएससी में जिस वक्त टेस्ट से पहले फॉर्म भरे थे, ठीक उसी तरह से यूनिवर्सिटी का लॉगिन करके साइट खोलेंगे, और फिर जब जाएंगे इसका तो वो आपको नोटिस पे दिखेगा, नोटिस एंड फाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ आने लगेगा आपको। तो वहाँ पे क्या करना है, फाइल जिस तरह से एडमिशन के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट फाइल आपने अपलोड किया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है ना, जैसे ये रिज़ल्ट आया था हमारा,
2023-24 का रिज़ल्ट आया जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रिज़ल्ट आया हुआ, रिज़ल्ट डिक्लेयर जहाँ पे दिया ना, तो वो जो सिलेक्टेड बच्चों का जहाँ पे पेज दिया गया उसके जस्ट नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है एडमिशन के टाइम पे वो मेंशन किया है। वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। हाँ, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके भेजना है। अब जैसे जिस वक्त आपने फॉर्म भरा था उस वक्त आपका मार्कशीट नहीं आया था, एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम हुआ था या एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम का मार्कशीट नहीं आया था, तो मार्कशीट अब आ गया है आपको, ठीक है। तो मार्कशीट है, टीसी है, जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे देख लेंगे। सिलेक्टेड लिस्ट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल को स्कैन करके भेजना है, ठीक है, सिलेक्टेड लिस्ट का। तो ये तो 24 से 26 तक का प्रोसेस होगा। फिर 27 से लेकर 2 जुलाई तक ये जितने डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वेरिफिकेशन होगा कि जो जो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा है वो सारे डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और अगर जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वो 30 जुलाई को आपको फिर से वो नोटिस आएगा, यानी 3 जुलाई को वो नोटिस आएगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गलत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फिर से ज़रूरत है वो आपको भेजना है। कभी कभी ऐसा होता है भेजते हैं सही से नहीं आता है, स्कैन सही से नहीं होता, लाइट हो जाता, पढ़ने में नहीं आता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट तो भेजा नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट भेज दिया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। या फिर कभी कभी बहुत सारे लोगों ने कैटेगरी में लगा रखा सी ए मतलब चाइल्ड ऑफ एलिमनी है, सी चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय है, DS डिस्टेंस स्टूडेंट्स है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, OBC है, AC है, ST है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं। लेकिन उसका जब ओरिजिनल मांगा गया कि हमें ओरिजिनल भेजिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को आपको दोबारा से कहते हैं कि फिर से भेजिए इसको, जो हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से भेजिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको फिर 3 जुलाई को अपलोड करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जिन जिन को, यानी ऐसा तो नहीं कि सबका रिजेक्ट होगा, जिन जिन को कोई डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हो जा रहा तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को 3 जुलाई को रीसबमिट करेंगे। वो फिर 4 जुलाई को वेरीफाई हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा 4 जुलाई को। ये मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ आपको। 4 जुलाई को जो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर ये 6 से लेके 6 जुलाई को ही 6 जुलाई 5-6 जुलाई, ये 5-6 जुलाई, 5 से 6 जुलाई ये दोनों दिन ये प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, यानी कि क्या हुआ कि 5-6 जुलाई को फिर से एक लिस्ट आएगा। वो लिस्ट वो होगा जिसमें जो बच्चे सेलेक्ट है उनका नाम, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल कंफर्म है, वो एडमिशन लेने के लिए सही है। या ऐसे बच्चे जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, वो बिल्कुल तैयार है, वो एडमिशन ले ले, तो उनको 5 से 6 को डिस्प्ले आएगा, यानी नोटिफिकेशन आएगा आपको। नोटिफिकेशन क्या है, वैसे मोबाइल नंबर पे भी नोटिफिकेशन आता है। दूसरा ये है कि AMU के साइट को देखते रहेंगे तो उस पर भी आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि 7 से लेकर 9 जुलाई तक आपको फ़ीस जमा कराना है। एडमिशन के लिए फ़ीस जमा कराना है। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी द कैंडिडेट ऑन द फॉर्म लिस्ट। जो पहले लिस्ट में जो कंप्लीट फाइनल लिस्ट है वो सिलेक्टेड बच्चों का है, जो उनका डॉक्यूमेंट भी ओके है, उनके फ़ीस जमा होंगे। ये कब से? 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक, ये 3 दिन 7, 8, 9 जुलाई तक पेमेंट हो जाएंगे। पेमेंट होने के बाद ये इनका एडमिशन कंप्लीट हुआ। किसी तरह से कोई आदमी इन 3 दिन में फ़ीस जमा नहीं करा पाया तो वो 10 जुलाई को भी कर सकता है। ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ग्रेस पीरियड विद फ़ाइन। फ़ाइन का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और उस एक्स्ट्रा चार्ज को देकर आप दोबारा से मतलब एडमिशन 10 जुलाई को फाइनल लास्ट करा सकते हैं। अगर किसी ने इस डेट को मिस किया, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं हुआ, या अगर रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा से उसको मांगे या नहीं जमा किया, या फिर जिस दिन फ़ीस जमा करा था फीस जमा नहीं कराया, 10 ग्रेस पीरियड भी निकल गया, तो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इतिहास में उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिर बाद में एडमिशन नहीं करा सकते। तो ये अपने बिल्कुल देख ले जो लोग सेलेक्टेड बच्चे हैं। उसके बाद देखिए 10
जुलाई को तो ग्रेस पीरियड था, 11 जुलाई को ये ब्लैंक है, ये देखना ना 11 जुलाई को डार्क है, यानी 11 जुलाई को दोबारा से एक नोटिफिकेशन आएगा उन बच्चों का जो चांस मेमो है, या जो बच्चे रह गए हैं एडमिशन के लिए, या किसी और जो चांस मेमो है जिनको चांस मेमो से क्लियर हो जाएगा कि इतने बच्चे चांस मेमो के सेलेक्ट हो गए हैं, वो दोबारा से वो सेकेंड राउंड में वो एडमिशन ले ले। चांस मेमो वाले हैं या फिर नॉमिनेशन वाले जो बच्चे होते हैं, कुछ नॉमिनेशन में भी तो CAC में वेटिंग लिस्ट होता है, तो उनका भी क्लियर हुआ है, तो वो सेकंड यानी 11 तारीख के रात तक वो लिस्ट आ जाएगा चांस मेमो में, कौन कौन से कितने बच्चों का, कौन कौन से रोल नंबर वाले बच्चों का, कौन कौन से कैटेगरी में CAC डिस्टेंस स्पोर्ट्स हुआ, जो भी है वो सब का एक क्लियर लिस्ट फिर 11 तारीख को, 11 जुलाई को नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। और जिन जिनका आ जाएगा वो फिर 12-13 जुलाई में वो फ़ौरन अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देंगे, चांस में वाले बच्चे, ठीक है ना। चांस में वाले बच्चे हैं ये अगर पहले करा दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो वो कराएंगे, वही रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अपलोडिंग सब जैसे पहले हुआ था वही करना है, और फिर उसके बाद सबमिट कर देना है ये 2 दिन में। कितना? 12 और 13 जुलाई के, 12-13 जुलाई में ये 2 दिन में उनको डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। ये उन बच्चों के लिए जो चांस मेमो वाले बच्चे होंगे, ज़्यादातर वो जो जगह खाली हुए हैं उनके लिए ये लिस्ट आएगा, और वो लिस्ट आएगा तो वो अपना जितने बच्चों का आ गया वो, तो ये 12-13 को जिसका आया है वही अपना करेगा, बाकी लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो 12-13 को तो इनका सबमिशन होगा, फिर 14 से लेकर 16 तक उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था वो सब आया या नहीं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरा ओके है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको एक दोबारा से रिजेक्ट करके जो जो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होगा वो 17 जुलाई को रीसबमिशन होगा आपका। रीसबमिशन 17 जुलाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रीसबमिट करना है। फिर 18 जुलाई को उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स वापस जब भेजेंगे आप तो उसका वेरिफिकेशन रीसबमिट हो जाएंगे ये 18 जुलाई को। फिर 19-20 जुलाई को प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट राउंड 2, यानी दूसरे राउंड का कंफर्म लिस्ट आ जाएगा कि वो बच्चे जिनका एडमिशन हो रहा है चांस मेमो से, और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, सही डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो उनका लिस्ट आएगा। और वो आएगा किस दिन हमने बताया? 19-20 जुलाई को वो लिस्ट आ जाएगा, 19-20 जुलाई तक सेकंड लिस्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको 21 से 22 जुलाई ये 2 दिन में उनका पेमेंट जमा होगा, एडमिशन फ़ी, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट ऑफ फॉर्म लिस्ट 2। सेकंड लिस्ट का जो सेकंड लिस्ट आया था उसके कंफर्म जो हो गए उनका ये पेमेंट जमा हो जाएगा। 22 को अगर मान लो 21-22 को किसी तरह से नहीं कर पाए, मान लो कोई गार्जियन नहीं कर पाया किसी वजह से, बहुत सारी वजह होती हैं, कोई काम पड़ गया या कहीं बिजी हो गए या कहीं ऐसी जगह पे थे कि टाइम नहीं मिल पाया या नेटवर्क डिस्टर्ब रहा, बहुत सारी वजह होती हैं, तो वो 23 जुलाई को फाइन से, ग्रेस पीरियड विद फाइन, यानी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लग के वो आपका जमा हो जाएगा 22 तारीख को। ओ 22 तारीख नहीं, 23 जुलाई को ये हो जाएगा हमारा 23 जुलाई को ग्रेस पीरियड लेके, ये सेकेंड राउंड का एडमिशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं चांस में वाले बच्चे नहीं आ पाते, तो फिर भी अभी जगह खाली है, तो जगह खाली होगा तो फिर ये थर्ड राउंड शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा? 24 जुलाई से, ठीक है ना। 24 जुलाई फॉर नेक्स्ट डे ही, यानी 23 की शाम में ही एक डिस्प्ले आ जाएगा कि कितनी जगह खाली है, और वो थर्ड राउंड के लिए। तो जितने जगह 23 तारीख की शाम में आप जो बच्चे या गार्जियन एमयू के एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो वो अपना देखते रहेंगे, 23 की शाम को देखेंगे तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कितने बच्चों को और नेक्स्ट चांस मिल रहा है, कंफर्म हुआ है। तो वो 23 को अगर कंफर्म जितने भी लिस्ट आते हैं, जितने बच्चों के आते हैं, वो 24 को अपना एक दिन टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़े बच्चे बच जाते हैं, तो 24 तारीख को वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें जैसे करते आ रहे सब बच्चे, और सबमिट कर दे डॉक्यूमेंट्स को, जिन जिन बच्चों का फिर से नाम आया है लास्ट में, वो फिर 24 चलेगा। 25 तारीख को उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और एक एक दिन लग रहा है इसमें। 26 जुलाई को उनका रिजेक्ट को रीसबमिट करने के लिए परमिशन दिया जाएगा 26 जुलाई को। 27 जुलाई को उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स फिर से गया है तो उसका। फिर 27 के बाद 28 तारीख को प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट फॉर्म लिस्ट 3 थर्ड राउंड का ये चलेगा, यानी ये लास्ट राउंड है। इसमें जितने भी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स
वेटिंग लिस्ट, चाहे CA, CE, स्पोर्ट, GK सबका उसमें आ जाता है, या नॉर्मल जो जनरल चांस में होता हो जहाँ तक खाली होता है उसका सबका उसमें एडमिशन का आ जाता है। ठीक, ये फिर ये 29-30 में इनका पेमेंट जमा हो जाएगा, एडमिशन का पेमेंट जमा होगा, और 31 जुलाई को उनका ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस तरह से ये 3 राउंड में ये एडमिशन जो है BSc का हमने बताइए, BSc का एडमिशन, BSc पैरामेडिकल, PRTT, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, BCom का कंप्लीट हो जाएगा ये। तो वो लोग जो लोग इनमें नाम आया हुआ सेलेक्टेड लिस्ट में, ये एक तो पहले फर्स्ट राउंड पहले फ़ौरन ही ये जो ये 24 तारीख से शुरू हो रहा है ये सेलेक्टेड लिस्ट में जो नाम आया है, तो इनका वो फ़ौरन अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं। ठीक है, 24 तारीख सैटरडे से शुरू हो रहा है, 26 तक चलेगा ये, और वो फ़ौरन अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं और उस पर हर रोज़ अपने देखते रहें इसको, ताकि उसको पता रहे कि क्या क्या चल रहा है, क्या रिजेक्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट कौन सा रिजेक्ट हुआ, कौन सा फिर जमा करना है, तो वो पूरा आता रहेगा। और चूँकि गार्जियन बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव भी रहना पड़ेगा, इसलिए कि कभी कोई नोटिस आता है तो आप रोज़ देख सकें। आप देखेंगे तभी तो आपको, हम तो वीडियो बना के आपको ये बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अब जो बाकी काम है आपका काम है कि आपको अपलोड करना है कौन सा डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, जो आ रहा है नोटिस यूनिवर्सिटी से उसको आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर करेंगे तभी जाके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, वरना फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका राउंड ख़त्म होता जाएगा। एडमिशन अगर उस राउंड में आपका हो जाता है ठीक है, बाद में अगर आपको होश आता है तो वो ख़त्म। तो ठीक है, अब देखिए मैं आपको आज वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अगर जो लोग देखेंगे आपको उनको पता चल जाएगा, जो लोग ऐसे सर्च करके अपना यूनिवर्सिटी वाले साइट को देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग इस इंतज़ार में होंगे कि कब आएगा तो देख लूँगा, बाद में डॉक्यूमेंट जमा कर दूँगा, तो ये 24 तारीख से चालू हो गया है। ठीक है, 24 तारीख से चालू हो गया है, तो इसलिए अब क्या है कि फ़ौरन देखना होता है, एवरी डे आपको एक्टिव रहना है, क्या क्या हो रहा है। वो बच्चे भी जो इनका सेलेक्ट हो गया है, वो बच्चे भी जो लोग चांस में हुए हैं, और किसी भी चांस में हुए हैं, चाहे जनरल कोटा में है, जनरल में या कोटा में, CA, CE में, ठीक है, तो ये है आपको नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी भी काम पे लग जाए आप लोग। ठीक है, हमारे वीडियो को चैनल को देख रहे हैं, इसका थैंक यू। और ऐसे हम अर्लीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या होता है ना कि जब टेस्ट दे देते हैं इंतज़ार करते हैं रिजल्ट कब आएगा, कब काउंसलिंग का डेट आएगा, तो गार्जियन को पता नहीं होता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अर्लीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको अर्लीस्ट या आपके नियर एंड डियर को अर्लीस्ट पता चल जाए कि क्या चीज़ हो रहा है, कब क्या आ रहा है, ताकि और उसको टाइम से कर सके। वरना टाइम निकलने के बाद इतना मेहनत किया, इतने मेहनत से तैयारी करके टेस्ट दिया, नाम आया है या चांस में क्लियर हुआ, फिर आपको पता ही नहीं चला कब का उसका चांस में काउंसलिंग भी ख़त्म हो गया, और फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे, और इससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट चांस मिस ना हो जाए, बहुत गोल्डन टाइम निकल ना जाए, अच्छा जो ज़रूरी है जानकारी करना वो निकल ना जाए। इसी तरह से जैसे मैंने BSc का दिया है, मैं आगे और भी दे देता हूँ, वो बता देता हूँ। वैसे तो MU के साइट पे हम लोग जाकर ले सकते हैं, मगर ये BSc के बाद जो है ना, ये BTech, ये देखिए मैं BTech का यहाँ पे दूसरा साइट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये BTech का आया हुआ है, BTech है ये 11th साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, क्लास वन का भी एडमिशन नहीं हुआ था तो वो आ गया, क्योंकि क्लास 1 डायरेक्ट एडमिशन होता है। 6th 9th में तो इंटरव्यू होता तो वो आके हो गया, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये अब BTech एंड 11th में बहुत सारे बच्चे, BTech में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आए हुए हैं। मैं इसको भी इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ, ताकि ये देखिए इनका कब से चल रहा है, ये 22 तारीख से शुरू होगा, ये देख रहा ना, ये 22 तारीख, 22 जून से लेके 24 जून तक ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा। 22 जून का मतलब ये है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 21 तारीख है, 21 जून है, यानी कल से शुरू हो जाएगा। क्या है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, जैसे पिछले वाला टाइम उसमें कर रहा था, वो ठीक इसी तरह का इसमें भी है ये। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटी से, उस ओरिजिनल का स्कैन करके भेजना है। ठीक है, जो जो चीज़ें मांगी जा रही है वो ओरिजिनल को आप पहले खोलेंगे साइट, जिस तरह से फॉर्म भरा था इंट्रेंस के टाइम में, ठीक उसी तरह से आपको साइट साइट पे जो है जाकर
आप अपना डॉक्यूमेंट फिल करिए, उसको भेजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है वही उसका स्कैन कर कर के भेजना है। अगर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसे अभी से जाकर तैयार कर लो। अगर नहीं टाइम पे आप फिल कर पाए तो वो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहले 22 से 24 तक तो ये डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है और फिर 25 से लेकर 27 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये वाइट स्ट्रिप है, ये पिंक टाइप की स्ट्रिप है, ये वाइट स्ट्रिप है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये। ठीक है, 25 से 27 तक। 28 तारीख को जो डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाता है, जैसा बीबीएससी में हमने पूरा बताया था, सेम उसी तरह से इसमें भी है, बीटेक एंड 11th ह्यूमैनिटी में है। इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो जाते हैं उसको दोबारा से किस वजह से रिजेक्ट हो गया है वजह भी बताया जाएगा, उसको उस तरीके का ओरिजिनल है या कोई चीज़ कमी है या सही से स्कैन नहीं हुआ है या फिर पेपर तिरछा है, पढ़ा रीडेबल नहीं है, तो उसको देखते हुए वो जो भी वजह है उस वजह को देखते हुए उसको आपको ओरिजिनल सही करके वापस 28 को 28 जून को भेजना है। 28 जून याद है, 28 जून। फिर उसके बाद 1 जुलाई को उसका वेरिफिकेशन होगा। 1 जुलाई इसलिए कि ये 28 के बाद 28 के बाद जो है ना 29 को ईद विद पढ़ेंगे, बकरीद है, तो इसकी वजह से ये बीच में 1-2 दिन की छुट्टियाँ रहेगी, यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। तो 1 जुलाई को फिर उसका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, और वेरिफिकेशन होने के बाद 2 और से लेकर 5 जुलाई तक इनका प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, यानी कि जो जो लिस्ट सेलेक्टेड बच्चों का है और डॉक्यूमेंट जिनका बिल्कुल सही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके सही होंगे वो, और जिनके रो सिलेक्टेड बच्चे उनका पूरा नाम एक डिस्प्ले पे आएगा। और ये डिस्प्ले पे जब आएगा तो वो बच्चे एडमिशन के हर तरह से एडमिशन के लिए परफेक्ट है वो, यानी उनका सिलेक्ट भी है, उनका डॉक्यूमेंट भी ओके है, सब कुछ जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो रहा है। और अब उनका लास्ट स्टेज बच जाता है, फिर 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक उसका जो है, 6 से 8 तारीख तक उनको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन पेमेंट, अब इनको सिर्फ पेमेंट करना रह जाएगा ये जुलाई में पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कर देंगे ये 6 से 8 जुलाई तक। ये जानते हैं किसके लिए हम लोग बता रहे हैं, बीटेक 11th वाले, 11th कैंडिडेट, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स या फर्स्ट क्लास के बच्चों का है ये। ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा 6 से 8 जुलाई तक पेमेंट हो जाएगा। अगर कोई पेरेंट्स अगर पेमेंट इस वक्त नहीं कर पाते हैं तो 9 जुलाई को वो कर सकते हैं, ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है विथ फाइन, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके इसको उनको फाइन लगाकर इसका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला राउंड कंप्लीट होगा 9 जुलाई को 11th का, जो 22 जून से शुरू हो रहा है 11th का सिलेक्टेड बच्चों का, वो 9 जून को 9 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कोई भी अपना अपलोड कर दो, जिनका चांस में 1 2 3 4 5 है शुरू वाले, वो सब भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 के बाद 10 को खाली है, 10 को ये ब्लैक लिस्ट दे रखा ना, ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप है। 10 तारीख की शाम तक पूरा लिस्ट आ जाएगा उन बच्चों का जो चांस मेमो में है और जिनका क्लियर हो गया है उनका। वहाँ से फिर वो एक लिस्ट आएगा उन बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट्स 11 यानी चांस में वाले बच्चों का जिनका क्लियर हो रहा है, या जो बच्चे का कैटेगरी में थे, सी एस सी में, डीएस में, स्पोर्ट्स में, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट आते हैं। ओबीसी एसटी का है, उस कैटेगरी में जिनका चांस में होगा था वो कैटेगरी में क्लियर होता है, तो वो जो क्लियर होगा वो डिस्प्ले पे आएगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जब आ जाएगा तो 11-12 जुलाई को वो बच्चे जो जिनका चांस में क्लियर हुआ है वो अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल का स्कैन करके जमा करेंगे। ठीक है, ये सेकंड राउंड शुरू हुआ है, 11 से लेके 11-12 को सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का काम। इसके बाद 13-14 को वेरिफिकेशन होगा इनका, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी होगी 15 जुलाई को वो रीसबमिशन के लिए मांगेगा। 15 जुलाई के बाद 16 को वो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फिर 17-18 को लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, 17-18 को लिस्ट आ जाएगा। सर जो बच्चे चांस कंफर्म हो गए और उनका डॉक्यूमेंट जिनका सही है, उन बच्चों का जिनका डॉक्यूमेंट सही है वो सब को मिलाकर सेकंड लिस्ट आ जाएगा, ये राउंड 2 का आ जाएगा। जिनका अगर किसी तरह की कमी है
डॉक्यूमेंट में, और अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जिस डेट में डॉक्यूमेंटेशन दिया गया उसी डेट में आप करना है। बाद के दिन अगर डेट निकल जाते हैं और बाद में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो गार्जियन जो लोग चांस मेमो में हैं, ये वो अपना फिर को नज़र रखें कि किस दिन से हमारा ये काम शुरू करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 17-18 जुलाई को आपका लिस्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद पेमेंट आएगा 19-20 जुलाई को। आपको पेमेंट कर देना, एडमिशन पेमेंट फ़ीस जमा कराना है। यहाँ पे 19-20 जुलाई को जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरह से किसी का रह गया है तो वो फिर 21 जुलाई को ग्रेस पीरियड फाइन के साथ आप दोबारा से एडमिशन करा सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो ये राउंड 2 जो है 21 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर कोई सीट बच जाता है, रह जाता है, तो वो फिर 21 जुलाई के शाम को ही आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो जो लोग बाद के बच्चे रह जाते हैं, चांस में जनरल कैटेगरी में या और दूसरे किसी कैटेगरी में, सी ए सी में है, उनका अगर लिस्ट में नाम आता है, ये 21 तारीख के शाम में आएगा। वो फिर 22 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करा दें। ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करा दें। फिर 23 को उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 24 को रिजेक्ट होकर जो एक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसको, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन के लिए लगेगा। 25 को वेरिफिकेशन हो जाएगा रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का, और 26 जुलाई को फिर उसका डिस्प्ले आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, कंफर्म लिस्ट, थर्ड राउंड का। उसके बाद ये आपको 27-28 जुलाई को पेमेंट करना, थर्ड राउंड का। और 28 के बाद 29 जुलाई को आपका एक ग्रेस पीरियड मिलेगा फ़ाइन लगाकर, उसके फ़ाइन के साथ आपको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बीटेक का 11th का एडमिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, बीटेक 11th एंड क्लास 1 का, 11th के सभी हैं, साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, सभी का ये एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, चालू हो जाएगा। तो वो गार्जियन जो लोग देख रहे हैं, देख लें, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि एकदम टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलता रहे। आप कहीं मिस हो जाए लेकिन आपको आपके मोबाइल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा मेरे चैनल के ज़रिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।